Hello everyone, this is Professor Rita Pavde, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for the video series of linear integrated circuits having a subject code 22423. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 4, Filters and Oscillators. And today's topic of discussion is Basics of Filter. It starts with the course outcome. What are the course outcome for this unit? Maintain filters and oscillator used in various electronic circuits. While designing the different electronic circuits, we usually use filters and oscillator. How to maintain that filters and oscillator without any effect we will study here. That is the course outcome. Here the chart shows CO and PO mapping. All of you know about this CO and PO mapping, but how this CO4 getting mapped with this all this PO we will study here. देखो यहाँ पे CO4 that is the filters and oscillator के related ये कैसे usually आप लोग इसको define कर रहे हो. तो सभी लोग फैमिलियर है कि PO1 क्या है. तो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो तो यू हैव टू गो थ्रू द PO1. दैट इज यू मस्ट हैव नो अबाउट योर बेसिक नॉलेज एंड द डिसिप्लिन नॉलेज. मतलब आप लोगों को मैथमेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और अलॉन्ग विथ योर डिपार्टमेंटल मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड यू मस्ट नो. rather कि problem analysis, if you are going for the projects related to the filters and the oscillator, you will be able to identify what actual problems related to that filter or to that particular circuit, right? उसके बाद में as the subject is in the practical form also, so you must go through the different practicals related to the filters on the oscillator. उसके बाद में इज इट अप्लीकेबल टू एनी सोसाइटी और एनी एनवायरमेंटल केस. तो हाँ, यहाँ इसका अगर आप लोग यूज करना चाहोगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको इंडस्ट्रियल बेस पे भी आप लोग यूज करोगे. देन या इसको आप लोग पढ़ रहे हो तो ये पढ़ना आप लोगों का लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगा. तो यस एग्जैक्टली यहाँ के जितने भी कंसेप्ट आप लोग समझोगे वो कंसेप्ट आप लोगों को आगे जाके इफ यू आर गोइंग फॉर द कोर इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड यू मस्ट नो अबाउट द फिल्टर्स. और उसी का एक एप्लीकेशन आप लोग आगे आगे मतलब टाइप्स ऑफ फिल्टर को आगे आगे पढ़ने वाले. तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स आउटकम एंड द COPO मैपिंग. The learning outcomes. What are the different learning outcomes? So the after completion of this topic, मतलब जैसे आप लोग इस टॉपिक को पढ़ते हो तो students will be able to means students क्या पढ़ेंगे. तो देखो सबसे पहले कि उनको फिल्टर समझ में आएगा. they will be able to define a filter. वो फिल्टर को डिफाइन कर पाएंगे. उसके बाद में they will be able to classify filters on the basis of different function. उसके अलग अलग फंक्शन रहेंगे, उसके बेसिस पे वो लोग फिल्टर को मतलब आप लोग खुद ही फिल्टर को क्लासीफाई कर सकोगे. उसके बाद में यू कैन बी एबल टू स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर्स. मतलब नॉर्मली एक्टिव फिल्टर्स यूज कर रहे हो कि पैसिव फिल्टर यूज कर रहे हो एंड विच इज द मोर बेनिफिशियल. मतलब एक्टिव अगर ले रहे हो तो व्हाई इट इज बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू पैसिव, और अगर पैसिव ले रहे हो तो व्हाई इट इज बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू एक्टिव. ये भी आप लोग उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के तौर पे समझ पाओगे. उसके बाद में कुछ टर्म्स रहेंगे कि फिल्टर्स को अगर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो या फिर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फिल्टर्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो फिल्टर्स के रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स कुछ टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए. तो वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले. तो यू कैन बी एबल टू डिफाइन दैट टर्म्स ऑल्सो. उसके बाद में इन द लास्ट लेक्चर आपने क्या पढ़ा था. तो इन द लास्ट लेक्चर वी वर स्टडीड अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. हमने यहाँ पे फोर्थ यूनिट को स्टार्ट किया था और थर्ड यूनिट को खत्म किया था. तो थर्ड यूनिट में आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लीनियर एप्लीकेशंस पढ़े थे जिसमें कुछ लीनियर फॉर्म में थे कुछ नॉन लीनियर फॉर्म में थे. उसके बाद में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को भी पढ़ा था. उसका यूज क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, हाउ टू डिजाइन अ सर्किट डायग्राम बाय यूजिंग 2 ऑप एम्प और 3 ऑप एम्प, ये भी हमने वहां पे
पढ़ाया था। उसके बाद में कन्वर्टर पढ़े थे कि वोल्टेज का करंट में कन्वर्टर कैसे करना है यूजिंग ऑप एम्प, और अगर करंट इनपुट साइड में दे रहे तो हाउ टू कन्वर्ट दैट करंट इनटू आउटपुट साइड में वोल्टेज अगर आप लोगों को लेना है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, और तो ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशंस आप लोगों को वो भी मैंने पढ़ाया था। उसके बाद में हमने सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स को भी देखे थे। उसके बाद में लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर का यूज क्या होता है, कैसे पढ़ा था, मल्टीप्लायर डिवाइडर भी पढ़े थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरेटर भी हमने यहाँ पे पढ़े थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिल्टर। क्या होता है फिल्टर? हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि फिल्टर दो सिग्नल फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज होता है। वन इज द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अगर आप लोगों ने इनपुट सिग्नल में लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दिया है तो जाहिर सी बात है कि मुझे आउटपुट साइड में भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही चाहिए। बट अगर आप लोग फिल्टर लगा रहे हो तो फिल्टर का सपोज एक आधा टाइप यूज कर रहे हो तो फिल्टर क्या करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए या फिर जो सिग्नल उसको चाहिए उसी सिग्नल को वो आगे बढ़ाएगा, और जो सिग्नल उसको नहीं चाहिए उसको वो फेंक देगा। मतलब फिल्टर करना मतलब क्या कि सपोज जो भी इनपुट सिग्नल आपको चाहिए उसको आप लोग आगे लेके जाओगे, जो नहीं चाहिए उसको वहीं पे रुकाओगे बाय यूजिंग द different filters. So let's start with the technical definition. A filter is basically a frequency selective circuit. मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। A filter is basically a frequency selective circuit designed to pass specific band of frequency and block or attenuate input signal outside the band. बराबर है। आप लोगों को मैंने लास्ट सेमिस्टर में पीईसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, which consist of the different number of frequency। और एक चीज मैंने फिर से बताई थी कि एंटीना के पास आप लोगों का मैग्नेटिक वेव फॉर्म होता है, बराबर है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो फॉर्म होता है उसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेगी। बट आप लोगों का एंटीना क्या करता था कि जो फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए उसी को सिलेक्ट करता था, बाकी को वो रिजेक्ट करता था। सेम वही कि फिल्टर भी वही करता है। फिल्टर इज हैविंग एट द इनपुट साइड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एट द इनपुट साइड देयर आर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बट फिल्टर क्या करेगा, ही चूज ओनली वन फ्रीक्वेंसी व्हाटएवर ही वांट्स, और बाकी को रिजेक्ट करेगा। और जो रिजेक्ट नहीं करते हुए उसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं, अटेन्यूएट भी बोल सकते हैं इनपुट सिग्नल आउटसाइड द बैंड। A filter can extract important frequencies from signal that also contain undesirable or irrelevant frequency। सेम मीनिंग है बट इसको थोड़ा टेक्निकली साउंड किया है। वो फिल्टर कैन extract important frequencies from signal that also contain undesirable or irrelevant frequency। जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए उसको छोड़ देगा, जो चाहिए उसको लेके आगे जाएगा। Then how it is classified? अभी देखो what are the classification of filter? The filters can be classified into three different types. One is the analog and digital. Analog and digital. तो आप लोगों ने एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ा है जिसमें अपन ने रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था। तो ऐसे अगर एनालॉग फिल्टर ही मतलब फिल्टर का काम क्या करना है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी को पास करना, मतलब इनपुट साइड से आउटपुट साइड तक पास करना। तो जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के जैसे एनालॉग फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसको सिलेक्ट करके आगे भेजने का काम एनालॉग फिल्टर करेगा। वही डिजिटल फिल्टर आर यूज्ड टू फिल्टर डिजिटल सिग्नल। Whatever the digital signal you are given at the input side, by using the digital filter you will take that signal towards the output side, right? Then उसके बाद में पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर। पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर, व्हाट इज द पैसिव फिल्टर? Passive filters are those which do not provide amplification, while the active filter provide the amplification along with the filtration। मतलब फिल्ट्रेशन के साथ अगर एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज द एक्टिव फिल्टर, और जो नहीं कर रहा है दैट इज द पैसिव फिल्टर। तो एक्टिव फिल्टर किसको बोला जाता है, जो एक्टिव एलिमेंट से बना होता है, और पैसिव फिल्टर जिसको बोला जाता है जो पैसिव एलिमेंट से बना होता है। क्लियर? आप लोगों को पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट ऑल आर फैमिलियर विद ऑल दिस, तो उसके हिसाब से ही आप लोग उसको डिजाइन करोगे। देन
what is the audio frequency and what is the radio frequency, what is audio frequency and what is radio frequency। तो देखो ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब मैं अगर बात कर रही हूँ तो मेरे जो भी बात करने की आवाज आप तक पहुंचे, दैट इज माय ऑडियो सिग्नल, जो कि रहता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। मतलब आप लोग बात 20 किलो हर्ट्ज के अबो नहीं बात कर सकते, आप जो भी बात करोगे वो बिलो 20 किलो हर्ट्ज। तो फॉर मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर किसको यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे जिसकी मतलब ऑडियो सिग्नल के लिए, मतलब वोकल फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर को यूज करो। देन रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या यूज होता है, तो अबो 20 किलो हर्ट्ज के बाद में अगर सिग्नल जाते हैं तो दैट सिग्नल कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग द radio frequency filter। So these are all about the filters on basis of different category, that is analog and digital, passive and active, audio frequency and the radio frequency। Then what are the advantages and disadvantages। normally अपन active and passive filter को ज्यादा तौर पे यूज करते हैं, तो क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है these एक्टिव फिल्टर्स के ओवर अ पैसिव फिल्टर, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं अपन। तो एडवांटेजेस क्या है, तो फर्स्ट एडवांटेजेस इट इज द गेन एंड द फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। नॉर्मली आपका जो ऑपैम होता है वो क्या करता है, गेन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, गेन प्रोवाइड करता है। और जो इनपुट सिग्नल है वो अगर मतलब एक्टिव फिल्टर में उतने अटेन्यूएटेड नहीं रहते जितने पैसिव फिल्टर में रहते। उसके साथ साथ आप लोगों के जो एक्टिव फिल्टर है वो इजीली ट्यून होते हैं, इजीली एडजस्ट होते हैं एज कंपेयर टू पैसिव फिल्टर। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव फिल्टर। देन नो लोडिंग प्रॉब्लम, नो लोडिंग प्रॉब्लम। अभी लोडिंग का प्रॉब्लम क्यों नहीं देता, बिकॉज इट इज हैविंग अ हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड अ लो आउटपुट इम्पीडेंस। it is having a high input impedance and a low output impedance of op-amp, जिसके कारण they cannot be overloaded or cause loading at the source। मतलब इनपुट साइड पे कोई भी लोडिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन कॉस्ट में एक्टिव फिल्टर जो रहते हैं वो मोर इकोनॉमिकल रहते हैं देन दैट ऑफ द पैसिव फिल्टर। उसके बाद में नो लॉस ऑफ सिग्नल, जैसे कि गेन प्रोवाइड होता है फिल्टर की वजह से, उसके कारण मतलब देयर इज नो लॉस इन द पैसिव एक्टिव फिल्टर एज कम्पेयर टू द पैसिव फिल्टर। क्योंकि पैसिव फिल्टर को आप लोग अगर कॉम्पेंसेटेड करते हो, मतलब ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन देते तो डेफिनेटली वो भी आप लोगों का जो लॉस है सिग्नल का वो बचाएगा। बट एक्टिव में वैसा नहीं है, आप लोग विदाउट कॉम्पेंसेटिंग द सिग्नल आप लोग उसको ये कर सकते हो। देन यूज ऑफ इंडक्टर कैन बी अवॉइडेड, यहाँ पे आप लोग इंडक्टर को अवॉइड कर सकते हो बाय यूजिंग द डिफरेंट ऑपैम्प के आईसीज को अगर आप लोग यूज करते हो तो यू कैन बी एबल टू अवॉइड द यूज ऑफ इंडक्टर। देन स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, जैसे कि अपन फीडबैक एलिमेंट कनेक्ट करते हैं बाय ऑपैम्प को, तो जिसके कारण आप लोगों के जो सिग्नल का स्टेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहता है, बिकॉज फीडबैक एलिमेंट की वजह से देयर इज नो नॉइज गेट एडेड टू दैट पर्टिकुलर सिग्नल, जिसके कारण आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल फॉर्म में रहता है। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इट रिक्वायर्स अ मोर पावर सप्लाई, इट रिक्वायर्स मोर पावर सप्लाई एज कंपेयर टू पैसिव फिल्टर। उसके बाद में इट कैन नॉट बी यूज बियॉन्ड, मतलब ऑपैम्प की जितनी बैंडविड्थ है उतनी में ही वो काम करेगा, उसके बाहर अगर जाता है तो वो काम नहीं करेगा। इट इज हैविंग अ लो पावर हैंडलिंग बिकॉज ऑफ ऑपैम्प आईसी, मतलब लो पावर हैंडलिंग है एज कम्पेयर टू जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपैम्प आईसी। एंड द सर्किट इज कॉम्प्लेक्स, जैसे कि अपन ऑपैम्प यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्टिव फिल्टर को यूज करने के लिए, तो जिसके कारण आप लोगों का सर्किट जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर। The filter configuration which use only passive components such as resistors and capacitor are called as a passive filter। The filter configuration which we use only passive components such as resistor, capacitor and inductor, जिसको अपन बोलेंगे क्या, पैसिव फिल्टर। वही अगर आप लोग एक्टिव फिल्टर यूज कर रहे हो तो जिसमें एम्प्लीफिकेशन अलोंग विद द फिल्ट्रेशन अगर आता है तो आप लोग उसको एक्टिव फिल्टर प्रोवाइड करोगे, जिसमें आप लोग एफईटी ट्रांजिस्टर और ऑपैम्प सर्किट यूज करोगे, जिसमें अपन अभी आगे के जितने भी पार्ट्स पढ़ने वाले हो दैट ऑल आर द एक्टिव फिल्टर्स के टाइप्स हम पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कि पैसिव फिल्टर क्या होता है। पैसिव फिल्टर में आप लोग यहाँ पे आरसी
और एलसी अगर लगाते हो, आरसी मतलब मैंने कौन से कंपोनेंट किए, एक तो रजिस्टर कैपेसिटर को यूज करूंगी या फिर इंडक्टर कैपेसिटर के यूज करके फिल्टर को कनेक्ट करूंगी। तो मेरा जो इनपुट है वो यहाँ पे आप लोगों को वी इन फॉर्म में मिलने वाला है, वी इन, और आपका जो आउटपुट है वो रहेगा आपका यहाँ पे वी ओ, ये रहेगा आपका वी इन, जिसमें आप लोगों ने आरसी एंड एलसी फिल्टर को यूज किया है। तो नॉर्मली आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर को सिर्फ यूज किया, बाकी कोई भी यूज नहीं किया। तो दिस इज अवर पैसिव फिल्टर, ये क्या रहेगा अपना ये हो गया अपना पैसिव फिल्टर। उसके बाद में वही सेम अगर मैं यहाँ पे फिल्टर के साथ कोई ऑप एम्प का सर्किट यूज करती हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे आरसी फिल्टर को लिया है, ठीक है, फिल्टर मतलब मैंने कोई रजिस्टर और कैपेसिटर के ही कंपोनेंट लिए है, बट उसको मैंने अलोंग विद द ऑप एम्प अगर कनेक्ट किया है, फिल्टर, और इसको मैंने ऑप एम्प के साथ अगर कनेक्ट किया है, तो मेरा ये जो फिल्टर बनेगा दैट इज एक्टिव फिल्टर। मतलब आप लोग फिल्टर को किसके साथ साथ यूज करते हो, मतलब कंपोनेंट्स के साथ, अगर कोई ट्रांजिस्टर, एफईटी या फिर क्या बोलते हो उसको, आप लोग ऑप एम्प का सर्किट अगर यूज करते हो, तो आप लोग उसको अगर बोलोगे क्या, दिस इज ऑप एम्प, ऑप एम्प को मैंने यूज किया। तो सेम यहाँ पे मेरा वी इन रहेगा और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा आउटपुट। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा एक्टिव फिल्टर। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द फिल्टर्स। मतलब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे आप लोग पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करके यहाँ पे फिल्टर्स को कनेक्ट कर रहे हो। तो फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन विच यूजेस द पैसिव कंपोनेंट रजिस्टर कैपेसिटर, मतलब जैसे आपने देखो यहाँ पे रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर कैपेसिटर आपने लगाया है फिल्टर्स में, तो आप लोग यहाँ पे पैसिव फिल्टर बोल सकते हो। वही अगर आप लोग फिल्टर के साथ साथ अगर ऑप एम्प को कनेक्ट कर रहे हो तो दैट विल बी इन योर एक्टिव मोमेंट, तो इसको अपन एक्टिव फिल्टर बोल रहे हो, जिसको अपन एम्प्लीफिकेशन के साथ फिल्ट्रेशन में भी यूज करेंगे। क्लियर? मतलब फिल्टर क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, वही आपका ऑप एम्प एम्प्लीफिकेशन का काम करेगा। तो दिस इज अ एक्टिव फिल्टर। देन कंपैरिजन क्या है पैसिव और एक्टिव फिल्टर में, देखो दिस इज अ पैसिव फिल्टर एंड दिस इज एक्टिव फिल्टर। Passive filter are those which consist of passive components like R, L and C, while active components like FET, transistor, op amp are used along with the passive component. ठीक है? उसके बाद में they do not require any power supply. Passive filter को कोई भी power supply की जरूरत नहीं होती। वही अगर आप लोग active filter connect करते हो तो you require a power supply. Here there is no limitation of frequency range, कोई भी frequency range का limitation नहीं रहेगा, but due to op amp bandwidth you must have a frequency limitation and in the active filter. It is difficult to provide the frequency adjustment while it is easy to provide frequency adjustment. It do not provide any gain while it is providing the gain. It doesn't have any loading problem, और यहाँ पे sorry they have a loading problem, or here the active filter they don't have a loading problem. As compared to active filter, passive filters are more costly while these are economical because of नो इंडक्टर। यहाँ पे अपन कोई भी इंडक्टर यूज नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई इट इज इकोनॉमिकली चीप इन कॉस्ट एज कंपेयर टू पैसिव फिल्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द पैसिव एंड द एक्टिव फिल्टर। दिस इज अ रियलिस्टिक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर, जिसमें आप लोग देखोगे कि यहाँ पे दो फेजेस आप लोगों को दिख रहे हैं, लो पास फिल्टर, उसके बाद में स्टॉप बैंड रिपल, पास बैंड रिपल। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर स्टॉप बैंड, पास बैंड, ऐसे कुछ टर्म्स आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ विच आर रिलेटेड टू द फिल्टर, विच आर रिलेटेड टू द फिल्टर। तो जिसमें पास बैंड क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो देखो पास बैंड क्या होता है, जब भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज मतलब एक्सेसिव
अटेन्युएशन न होते हुए, कोई भी एक्सेसिव अटेन्युएशन नहीं हो रहा है, मतलब सिंपल फ्रीक्वेंसी उसको आप लोग इजीली पास कर सकते हो फ्रॉम दैट डिजाइनेबल सर्किट, तो उसको बोलेंगे पास बैंड। वही अगर आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसीज है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, आधे फ्रीक्वेंसीज को सेंड करना है और कुछ फ्रीक्वेंसी को वहीं पे रोक के रखना है, मतलब स्टॉप करना है, दैट इज अ स्टॉप बैंड। ठीक है, उसके बाद में रिपल किसको बोलते हैं, तो पीक ऑफ वेरिएशन रिस्पॉन्स, इसको अपन बोलेंगे रिपल। जहां पे वेरिएशन जो है वो हाईएस्ट लेवल पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिपल। उसके बाद में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपका गेन जो है वो ड्रॉप्स बिलो 3 dB, ड्रॉप्स बिलो 3 dB ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब कितनी भी हाईएस्ट वैल्यू हो आप लोगों की पावर सप्लाई की, उसका गेन अगर 3 dB के बिलो अगर फ्लो होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अवर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में एक ट्रांजिशन बैंड का भी है, तो डिफरेंस बिटवीन स्टॉप बैंड एंड पास बैंड, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन बैंड। देखो यहाँ पे मैंने वही सेम आप लोगों को दिया है, पास बैंड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज ट्रांसमिटेड विदाउट एक्सेसिव अटेन्यूएशन, ripple the peak of variation of response in pass band or stop band at the highest level, cutoff when the frequency for which the gain drops below 3 dB of the highest value is called as a cutoff frequency, अगर frequencies are attenuated or blocked that is called as a stop band, or the transition that is the difference between pass band and the stop band, it is called as a transition band. I hope everyone understand about the realistic frequency response of the filter. Let's start with the new part, that is the different terms related to the filter. अभी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सभी लोगों को बता ही चुकी हूँ। सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हेन यू आर कंसिस्ट ऑफ द टू फ्रीक्वेंसी, वन इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, अगर उसका मिड रेंज का निकालना पड़ता है तो आप लोगों को पता है कि कैसे निकालना है, तो इट इज द मिड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पास बैंड एंड द स्टॉप बैंड ऑफ द फिल्टर। फॉर्मूला दिया हुआ है, fc is equals to f2 minus f1 upon 2. Now most important term, that is the roll-off rate. How to define that is the roll-off rate in the pass band, sorry यहाँ पे stop चाहिए, in the stop band filter response falls rapidly. स्टॉप बैंड फिल्टर में क्या होगा, कहीं कभी वो फ्रीक्वेंसी रुक जाएंगे और आप लोगों के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो ऑटोमेटिकली फॉल्स ऑफ हो जाएंगे। द रेट एट विच द फॉल्स ऑफ इट इज कॉल्ड एज द रोल ऑफ रेट। देखो यहाँ पे दिखाई दिया है, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वहीं से आप लोगों के जो रोल ऑफ रेट, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग डीबी पे आप लोगों की लोअर में आने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड एज द रोल ऑफ रेट। अगेन आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हो कि रोल ऑफ रेट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ गेन विथ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में बैंडविड्थ सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द आउटपुट पावर ऑफ द फिल्टर इज अबोव 50%, मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी का रेंज जिसका जो आउटपुट पावर है फिल्टर का वो अबोव 50% रहेगा। क्यू फैक्टर कैसे निकालते, दैट इज द क्वालिटी फैक्टर, कि ये जो फिल्टर ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, उसके क्वालिटी फैक्टर कैसे मेंटेन करेंगे, तो इट इज द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए फिल्टर विच इज डिनोटेड एज अ क्यू इज इक्वल टू एफसी अपॉन बैंडविड्थ। उसके बाद में आप लोग जितने भी आगे नंबर ऑफ एक्टिव फिल्टर्स पढ़ोगे उसका फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रहता है। वही अगर आप लोग रोल ऑफ रेट, अगर आप लोग रोल ऑफ रेट के ऊपर आप लोगों का ऑर्डर ऑफ फिल्टर डिसाइड करेगा कि अगर रोल ऑफ रेट -20 dB है तो कौन से ऑर्डर का आप लोगों का ये रहेगा फिल्टर, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, सेकेंड ऑर्डर, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट अगर ऑर्डर दे रहे हो तो आपका -dB पे रहेगा, सेकेंड ऑर्डर आप ले रहे हो तो -40 dB, वही अगर थर्ड ऑर्डर ले रहे हो तो -60 dB। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, क्यू फैक्टर एंड द terms related to filter. I hope everyone understand about the filter, that is basics of filter. We will study all the parts of this filter in the next lecture. So this lecture summarizes with, क्या पढ़ा हमने यहाँ पे हमने देखा कि डेफिनेशन क्या होती है, मतलब फिल्टर क्या होता है, उसके टाइप्स देखे अपन ने, उसके बाद में रियलिस्टिक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर भी देखा और डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू filter. I hope everyone understand here, and hopefully understand in last lecture also, and will understand in the next lecture also. So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about low pass filter. Thank you so much.